बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आदिल जहांगीर। वेलकम टू इन्फो एट आदिल। नाज़रीन, ज़ोंबी का लफ्ज़ आपने ज़रूर सुना होगा। अक्सर हॉलीवुड मूवीज़ में ज़ोंबी के किरदार को दिखाया जाता है। ज़ोंबी को हॉलीवुड अपनी फिल्मों में एक खौफनाक किरदार के तौर पर पेश करता है। हॉरर मूवीज में ज़ोंबी को चलती फिरती खून में लथपथ लाश के तौर पर दिखाया जाता है। ये आधे मुर्दा और आधे जिंदा इंसान दिखाए जाते हैं जो हॉलीवुड की अक्सर हॉरर मूवीज में दिखाए जाते हैं। मगर आपको ये जानकर हैरत होगी कि ज़ोंबी का ये किरदार बिगड़ा हुआ जरूर है मगर घड़ा हुआ हरगिज नहीं। और आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि ये किरदार किसी और का नहीं बल्कि एक मुसलमान रहनुमा जानजा ज़ोंबी का है, जिसे मगरिब खून आशाम एक नीम मुर्दा वहशी के तौर पर फिल्मों, म्यूजिक वीडियोस, यहां तक कि बच्चों की वीडियो गेम्स में भी पेश करता है। कई वीडियो गेम्स में ज़ोंबी का किरदार दिखाया जाता है, जिसमें दुनिया की मारूफ तरीन वीडियो गेम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड यानी पबजी भी शामिल है। नाजरीन, जानजा ज़ोंबी कौन था, तारीख इस बारे में क्या कहती है और मगरिब उसे आज तक क्यों नहीं भूला? इस मौजू पर मजीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल इन्फो एट आदिल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक और बिलउमूम दुनिया भर की मालूमात फराहम की जाती हैं। नाजरीन, जानजा ज़ोंबी एक अफ्रीकी स्याफाम मुसलमान रहनुमा गुजरा है, जिसने ब्राजील में एक इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी थी और मुसलमानों की आज़ादी की जद्दोजहद में जानजा ज़ोंबी का अहम किरदार था। नाज़रीन, सन 1539 ईस्वी में पुर्तगीजियों ने ब्राजील पर कब्जा किया तो वहां के स्याफाम बाशिंदों को पकड़कर गुलाम बनाने, बेचने और जबरदस्ती ईसाई बनाने का काम शुरू हुआ। नाज़रीन, स्याफाम बाशिंदों को गुलाम बनाना और उन पर जुल्म करना और उनकी खरीदो फरोख्त करना एक मामूल बन गया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि अफ्रीकी गुलामों की तादाद तकरीबन 13 मिलियन से भी ज्यादा हो गई थी। 16वीं और 19वीं सदी के दौरान अफ्रीकी गुलामों की तिजारत का यह काम उरूज पर पहुंच चुका था। उसी दौरान अमेरिका दरियाफ्त हुआ तो अफरादी कुव्वत की जरूरत में इजाफा हुआ। उन अफ्रीकी स्याफाम गुलामों को अमेरिका पर भी फरोख्त किया जाने लगा। नाज़रीन, गुलामों की तिजारत मईशत का आम उनसर बन गया था। अफ्रीकी एजेंटों और यूरोपी ताजरों के माबैन गुलामों के सौदे हुए। उन अफ्रीकी स्याफाम बाशिंदों को पकड़कर अफ्रीकी साहिल पर लेकर जाते और वहां से बहरी जहाजों में यूरोप लेकर जाते और उन स्याफाम बाशिंदों को जंजीरों से जकड़ कर ले जाते, जिसकी वजह से कुछ रास्ते में ही दम तोड़ देते। नाजरीन, ब्राजील के अजायब घरों में महफूज शुदा बेशतर तारीखी दस्तावेजात इस बात की तस्दीक करती हैं कि ज्यादातर अफ्रीकी बाशिंदे जो गुलाम बनाए गए थे वो मुसलमान थे। वो कुरान मजीद की तिलावत करते थे और उनमें से उलमा उन्हें दीन इस्लाम के उसूल सिखाते थे। मगर उन स्याफाम अफ्रीकी गुलामों को कोड़े मारे जाते, जलाया जाता और जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता। जुल्म का शिकार स्याफाम बाशिंदे सफेद फाम अंग्रेजों के जुल्म से बचने के लिए जंगलों की तरफ भागने लगे और छुपकर जिंदगी गुजारने लगे। नाजरीन, उन स्याफाम अफ्रीकी बाशिंदों के यहां सन 1655 ईस्वी में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम जानजा ज़ोंबी रखा गया। ज़ोंबी जब जवान हुआ तो उसने उन ज़ाब्तों को मानने से इनकार कर दिया। एक तरफ तो वो इस्तबदाद के सामने डटकर खड़ा हुआ तो दूसरी तरफ उसने अपने लोगों को इस्लामी तर्ज हयात अपनाने और अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदनियत की तरफ बुलाना शुरू किया।
زومبی نے پرتگیزیوں کے خلاف لڑنے کے لیے افریقی سیاہ فام مسلمانوں کو یکجا کیا اور برازیل میں تقریباً 20 مقامات پر قبضہ کر کے ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ جانجا زومبی کو لوگ شجاع الاسود یعنی سیاہ بہادر کے نام سے جاننے لگے۔ پرتگیزیوں پر ان کا ایسا رعب و دبدبہ تھا کہ وہ جانجا زومبی سے خوف کھاتے تھے۔ جانجا زومبی کا دور 50 سال پر محیط رہا اور وہ آخر کار ایک مارکے میں شدید زخمی ہوئے اور زخمی حالت میں لڑتے لڑتے دم توڑ گئے۔ جانجا زومبی کو قتل کرنے کے بعد لاش کی بے حرمتی کی گئی، سر تن سے جدا کیا گیا، لاش کے ٹکڑے کیے گئے اور لوگوں کو جانجا زومبی کا تماشا بنا کر پیش کیا گیا۔ سیاہ فام افریقی باشندوں کو قتل کیا گیا اور جو بچ گئے ان کو پھر سے غلام بنایا گیا، مگر جانجا زومبی کا نام آج بھی ان کو یاد ہے۔ ناظرین، برازیل میں جانجا زومبی کا کانسی کا مجسمہ بھی موجود ہے۔ برازیل میں سن 1888 عیسوی میں غلامی پر پابندی عائد کی گئی، جس کی بنیاد مسلمان رہنما جانجا زومبی نے رکھی تھی۔ ناظرین، آج اگرچہ ان افریقی سیاہ فام باشندوں کی اولاد میں سے بہت سے اپنی اسلامی شناخت کو بھول گئے، مگر ہر سال 13 مئی کو برازیل افریقہ جانجا زومبی کے بارے میں آگاہی کا دن مناتا ہے۔ مگر افریقی برازیل کے شہری زومبی اور غلامی کے خلاف ان کی بہادری کے خلاف مزاحمت کی یاد میں 20 نومبر کو منانے پر اصرار کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم تاریخ بھولتے ہیں مگر مغرب نہیں بھولتا۔ جانجا زومبی کی وفات کے دن کو وہ ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جس میں خوفناک کپڑے پہنے جاتے ہیں اور منہ پر دہشت ناک خول چڑھائے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کو باور کروایا جا سکے کہ زومبی ایسے خون آشام بھیڑیے ہوتے ہیں جن کا انسانیت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مگر جانجا زومبی ایک مسلمان رہنما تھا جس نے افریقی سیاہ فام مسلمان باشندوں کو غلامی سے نجات دلوائی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔